नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन एसपी प्लस में। आज मैं बहुत एनर्जी के साथ आया हूं क्योंकि टॉपिक इतना शानदार है। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में कौन सा टॉपिक चल रहा है? पाइप एंड सिस्टम चल रहा है, यानी टाइप नंबर 6 तक हमने करा दिया है। टाइप नंबर 7 से कराने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा ओरल टॉपिक है। आप लोग मेरा मेथड तो जानते हैं, नो ट्रिक नो फार्मूला, यानी कोई फार्मूला नहीं यूज करना है, ना ही कोई ट्रिक आप लोगों को सिखाने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, आप लोग केवल क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि टाइप 6 तक करा लिए आप लोगों को काफी ज्ञान हो चुका होगा। किसी भी टॉपिक से आप लोग देखिए, आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि हमें टाइप नंबर 1 से ही शुरू करना है। आप लोग किसी भी टाइप से शुरू कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को विस्तृत समझाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 20 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। यानी दो नल है, एक 20 घंटे में भर सकता है, क्या कर सकता है, 40 घंटे में भर सकता है। अगर 20 घंटे 40 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों को क्या किया जा रहा है, एक साथ खोल दिया जा रहा है। लेकिन 5 घंटे बाद क्या कर दिया जा रहा है, नल बी को यहाँ पे बंद कर दिया जा रहा है। 5 घंटे बाद बंद किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सिंपली, दो नल है, एक नल है ए और एक नल क्या है बी। एक क्या कर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है, एक क्या कर रहा है, 40 घंटे में भर रहा है। यहाँ पे देखिए, हमने आप लोगों को पहले सिखाया है कि इन दोनों का जो एलसीएम होता है वही टोटल यूनिट ऑफ वर्क होता है या कुल काम होता है। यानी एलसीएम क्या आएगा, 20 और 40 का। एलसीएम यहाँ पे 40 ही आएगा, यानी 40 एलसीएम आएगा। तो 40 एलसीएम ही कुल काम यहाँ कह सकते हैं टंकी की ही पूरी क्षमता है। टंकी की क्या है, या हाउस की यही पूरी क्षमता है। 40 यूनिट यानी 40 लीटर कह सकते हैं। हाँ, हाउस की बात हो रही तो लीटर में ही बात कर सकते हैं, वैसे यूनिट में बात कीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। 40 यूनिट पूरी क्षमता है। देखिए, अगर 40 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 20 से 40 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा। यहाँ 1 और 2 क्या निकल के आया है कि ए द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट कर रहा है, बी 1 घंटे में 2 यूनिट कर रहा है। सॉरी, ए 1 घंटे में 2 यूनिट कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 2 यूनिट अगर ये कर रहा है, 2 यूनिट कर सकते हैं, या 2 लीटर, यानी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। ये ए पाइप की क्षमता है कहने का मतलब। अब कह रहा है कि दोनों नलों को शुरू किया जाता है, लेकिन 5 घंटे बाद क्या कर दिया जा रहा है, बी नल को बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन 5 घंटे तक सिंपली ए और बी कार्य करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे, बताइए। 5 घंटे तक तो ए और बी कार्य करते रहेंगे, 5 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जा रहा है। तो 5 घंटे में कार्य कितना कर लेंगे, 2 1 3, यानी कहने मतलब 3 दोनों मिलके और बी दोनों मिलके 1 घंटे में 3 यूनिट करते हैं। तो 5 घंटे में कितना कर लेंगे, 15 यूनिट कार्य कर लेंगे। 5 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15, यानी 15 यूनिट कार्य यहाँ हो गया। अब बचा कितना कार्य है, अगर आप देखें शेष कार्य देखें तो शेष कार्य कितना है, 15 में से अगर 40 में से 15 घटा देंगे तो शेष कार्य यहाँ निकल के कितना आ जाएगा, 25 यूनिट। यहाँ पे 25 यूनिट शेष कार्य बचा है। और शेष कार्य को जब बी नल को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जा रहा है तो ए ही तो काम करेगा, ए ही काम करेगा। और इसको समय कितना लगेगा, 25 यूनिट ए को कार्य करना है और 1 घंटे में कितना 2 करता है। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 12 से 1/2, यानी 12.5 घंटे इसको टाइम लगेंगे। ए को क्या लगेंगे, 12.5 घंटे टाइम लगेगा। ये यहाँ का टाइम हो गया। पूरा टाइम पूछ रहा है, यानी कुल समय पूछ रहा है कि कुल समय कितना लगेगा। तो टोटल टाइम देखिए, टोटल टाइम क्या निकल के आएगा, 5 घंटा तो यहाँ कार्य किया है, 5 घंटा यहाँ कार्य किया है, और 12 से 1/2, यानी 12.5 घंटा यहाँ किया है। तो 12 5 कितना हो गया, 17, यानी 17.5 घंटा कार्य हुआ है कुल। यानी टंकी कह सकते हैं 17.5 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसको तुरंत मिटा रहे हैं हम। समझ में तो आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई समझ में ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में ना आए। अगर ना समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके तुरंत बताइए कि क्या कहाँ पे नहीं समझ में आया है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन और अद्भुत हो समझ में आएगा। 2 नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है। कह रहा है कि 10 मिनट तक दोनों को खोल दिया जाता है, यानी दोनों नलों को 10 मिनट तक खोल दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जा रहा है। तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 10 मिनट तक दोनों को खोला जा रहा है, उसके बाद पहली पाइप को क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये क्या है, दूसरा है। एक को लग रहा है 20 मिनट, एक को लग रहा है 60 मिनट। एक को 20 मिनट, एक को लग रहा है 60 मिनट। देखिए
इनका एलसीएम पूरा कार्य होगा तो 20 60 का एलसीएम 60 यूनिट होगा, यही कुल काम होगा। 60 एकम 60, 20 तिहाई 60, यानी अगर 20 से 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। यही है क्या है, एक का एक मतलब पहले का मतलब क्षमता है कि कहने वाले 1 घंटे में किया गया कार्य हो गया। टोटल कार्य इतना है, ये तो समझ लोग आ गया है। अब कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, नहीं पहले और दूसरे को एक साथ खोला जाता है, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खोला जाता है। 10 मिनट के लिए अगर खोला जाएगा पहले और दूसरे को तो 3 1 4 यूनिट 1 मिनट में करते हैं, और 10 मिनट अगर खोला जाए तो 10 चौक 40, तो 40 मिनट कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी 40 मिनट करेंगे। अब शेष कार्य कितना बचा है, शेष देखिए, अगर 40 में से 60 में से अगर 60 में से 40 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, 20 आएगा, यानी शेष 20 यूनिट कार्य बचा है। और यहाँ पे किसको बंद कर दिया जा रहा है, किसको, पहले नल को क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। तो पहले नल को बंद कर दिया जा रहा है तो दूसरा नल कार्यरत रहेगा कि नहीं रहेगा। 20 यूनिट कार्य है, दूसरा नल कार्यरत है, तो 20 यूनिट कार्य है और 1 घंटे में किया गया कार्य कितना है, 1 यूनिट है। तो 20 एकम 20, यानी कहने मतलब 20 सॉरी मिनट में दिया है शायद, तो इसलिए 20 मिनट। 20 मिनट क्या है, यहाँ पे शेष भाग को भरने में लगा समय। पूर्णतः टंकी कितने देर में भर जाएगी, यही कह रहा है। तो कितने देर बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी, कितने देर बाद कह रहा है। तो अगर तो 10 मिनट पहले लिया है और कितने देर बाद की बात कर रहा है, तो ये 20 मिनट ही आंसर होगा आपका। 20 मिनट क्या होगा आंसर, 20 मिनट बाद, यानी कहने मतलब पहला जो नल है उसको बंद करने के 20 मिनट बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। आगे देखिए, आगे और अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन देखिए और विधि से समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नल ए तथा नल बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाएं तो फिर नल ए 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो बाल्टी कह रहा है नल बी जो है बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए उसी तरह है, बिल्कुल क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए। एक नल ए है और एक नल क्या है, बी है। 12 मिनट और 15 मिनट समय ले रहे हैं, एक 12 मिनट ले रहा है, एक क्या ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 15 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 60 होगा एलसीएम। 60 ये क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी टोटल यूनिट आपका 15 चौको 60, 12 पंचे 60, यानी 4 5 क्या होगा, इनके द्वारा 1 घंटे में लिया गया समय लिया क्षमता हो गया, यानी 1 घंटे में किया गया कार्य हो गया। यानी 1 घंटे में 5 यूनिट करता है, 1 घंटे में 4 यूनिट करता है। यहाँ आप लोगों को यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि दोनों नल को इकट्ठे खोल दिया जाता है, यानी ए और बी को इकट्ठे खोल दिया जा रहा है। ए और बी को क्या कर दिया जा रहा है, इकट्ठे खोल दिया जा रहा है। कितने देर के लिए, कह रहा है ए इकट्ठे खोल दिया जा रहा है, लेकिन 3 मिनट बाद ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जा रहा है। यानी ए जो यहाँ पे नल है इसको क्या कर दिया जा रहा है, 3 मिनट बाद बंद कर। जब ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा तो सिंपली 3 मिनट तक तो ये दोनों कार्य करते रहेंगे, यानी 3 मिनट बाद तो ए बंद हुआ है, और 3 मिनट में कार्य कितना करेंगे, 5 4 9 और 9 त्रिक 27, 5 4 9 9 त्रिक 27। देखिए 3 मिनट तक तो दोनों करते रहेंगे, 3 मिनट बाद बंद किया गया है, तो 27 यूनिट कार्य सिंपली हो गया, 27 यूनिट कार्य हो गया। अब देखिए, अब जब ए नल को बंद किया गया है तो शेष कार्य बी करेगा, और शेष कार्य कितना है, देखिए 60 यूनिट पूरा कार्य है और 27 यूनिट हो गया, तो 60 में 27 अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 33 यूनिट आ जाएगा। यानी 33 यूनिट क्या है, शेष कार्य है, और बी को पूरा करना है। अब बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 33 यूनिट पूरा कार्य है, मतलब शेष कार्य बचा है, और बी 1 घंटे में लिया गया समय कितना है, 4 यूनिट है, यानी 4 मिनट कह सकते हैं, 4 जो भी है कहें, मतलब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 1 33, इतना मिनट आपका 8 से 1/4 मिनट, 8 से 1/4 मिनट बी क्या है, शेष कार्य को करने में समय लेगा। और यही आपसे पूछा गया है कि तो नल बी जो है बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा, नल बी बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा, अकेले पूछ रहा है यहाँ पे। 3 मिनट बाद, अच्छा ये कह रहा है कि 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो नल बी बाल्टी को भरने में कितना समय लेगा, यानी 3 मिनट बाद बंद करने के बाद अगर का समय पूछ रहा है तो समय यही आंसर होगा आपका, यही क्या होगा
आंसर होगा आपका। देखिए कितना सिंपली लग गया है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे और भी आप लोगों को समझ में आएंगे। कहीं भी कोई समझने में दिक्कत हो रही है, ना कोई ट्रिक ना कोई फार्मूला, आप लोगों को ओरल कराना सिखा रहे हैं, कोई भी फार्मूला कोई भी ट्रिक नहीं यूज कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो नल है ए और बी। दो नल क्या है? ए और बी। एक को कितना समय ले रहा है? एक 20 घंटा ले रहा है, एक कितना ले रहा है? 30 घंटा समय ले रहा है। दोनों को कह रहा है एक साथ खोल दिया जाए। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि जो है क्या हो, टंकी 18 घंटे में पूर्णतया भर जाए। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपली लगे है। समझने भर की देरी है, समझने भर की देरी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल ये भी लगेगा। देखिए एक नल ए है, एक क्या है? बी है। एक समय कितना ले रहा है? एक 20 घंटे ले रहा है, एक 30 घंटे ले रहा है, यानी एक 20 घंटे ले रहा है, एक क्या ले रहा है? 30 घंटे। दोनों का एलसीएम ही काम होगा पूरा, तो 20-30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 20 3 60, 30 गुना 60। ये टोटल यूनिट आपको होगा ये समय। इतना तो आप लोग अब समझ गए होंगे, क्योंकि बार बार वही रिपीट करना कोई जरूरी बात नहीं है। करण नल ए को कितने देर, दोनों को एक साथ खोलने पर दोनों नलों को एक साथ खोलने पर नल ए कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 18 घंटे में भर जाए। टंकी 18 घंटे में भर जाए। अगर देखिए यहाँ समझने की बात है, समझने की बात ये पूर्ण रहस्य ये इसका है कि दोनों को एक साथ तो खोला जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन टंकी 18 घंटे में भर रही है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक नल को तो बीच में बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन मतलब शुरू से अंत तक बी नल तो कार्यरत रहा होगा। यानी बी नल क्या हुआ होगा? शुरू से लास्ट तक कार्यरत। यानी 18 घंटे अगर देखा जाए, अगर 18 घंटे देखा जाए तो बी नल कार्यरत है कि नहीं है? ए को तो बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन शुरू से लास्ट तक कौन नल कार्यरत है? बी नल कार्यरत है। और बी नल कार्यरत है तो बी कितना भाग किया होगा, उसका भाग कार्य निकाल के और अगर मतलब घटा दिया जाए तो ए का बच जाएगा कि ए का कार्य कितना है। देखिए 18 घंटे बी कार्यरत है। 18 घंटे में बी कितना किया होगा? 2 यूनिट कर रहा है 1 घंटे में, तो 18 दूनी कितना? 18 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा कि नहीं? और 60 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 उधर हो गया, 4 इधर, 24 यूनिट होगा। यानी शेष कार्य कितना होगा? शेष 24 यूनिट। अब ये 24 यूनिट कौन किया होगा? अकेले एक किया होगा, अकेले एक किया होगा। तो यही देख रहे हैं कि ए कितना किया होगा और कितना समय लिया होगा, क्योंकि जितना समय लिया होगा उतने समय बाद बंद कर दिया गया होगा। तो देखिए 24 यूनिट काम कार्य है और कितना ले रहा है? 3 ले रहा है, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 यानी 8 क्या होगा यहाँ पे? घंटे हो जाएंगे, क्योंकि सब घंटे में दिया है। नहीं 8 घंटे क्या होगा? इसका कार्य होगा। और पूछा क्या गया है? यही शायद पूछा भी गया है क्वेश्चन में। तो कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोलने के बाद ए नल को कितने देर बाद बंद कर दिया जाए। तो ये 8 घंटे आ गया, यानी नल को 8 घंटे बाद अगर बंद कर दिया जाए तो नल 18 घंटे में भर जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। देखिए कितना सिंपल आंसर ये भी आ गया, कितना आसानी से आ गया। कहीं भी कोई समस्या हुई आप लोगों को यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा? हमारे विचार से कोई नहीं हुआ होगा, कहीं भी नहीं समस्या होगी। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को और भी तो समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितना समय बाद बंद कर दिया जाए। देखिए ये क्वेश्चन है कि बी को आधे घंटे में टंकी को पूर्णतया भरने के लिए बी को कितने देर में बंद कर दिया जाए, ये क्वेश्चन है। देखिए 37.5 यानी 37 गुना क्या होगा? 74 1 75, यानी ए कितना ले रहा है? 75/2 मिनट ले रहा है। और बी कितना ले रहा है? बी को देखा जाए तो 45 मिनट ले रहा है, 45 मिनट ले रहा है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम। अब देखिए 75/2 है तो भरवाने की जरूरत नहीं है, आप 75 और 45 का ही एलसीएम निकालेंगे। 75 और 45 का एलसीएम ही निकालेंगे। कोई भी नीचे यहाँ भाग दिया रहे उसका कोई मतलब नहीं होगा, बस ये होगा कि उतना से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। 75 और 45 का एलसीएम कितना होगा? तो ये 225 होगा। 225 इसका एलसीएम हो गया, 225 एलसीएम होगा। अगर 75 को अगर 3 बार ले जाए तो 225 होता है, यानी 75 3 225 होता है। लेकिन 3 नहीं, क्योंकि ये 75 नहीं 75/2 है, तो 75/2 है तो इसको समय कितना लेगा?
तो समय दुगुना लेगा भाई। मतलब कार्य कितना होगा, यहाँ 75/2 है तो यानी 3 नहीं बल्कि यहाँ 6 आएगा, क्योंकि जब 75 पर 3 आ रहा था तो उसका आधा है तो कितना जाएगा, 6 बार जाएगा तब कटेगा मान ना। और 45 है तो 45 अगर है तो 45 दूना 90 और कितना 45 दूना 90 और 5 बार जाएगा, 45 पंचे 225, 45 दूना 90 और 90 दूना कितना होता है 180 और 180 45 कितना होता है 225, तो यानी 5 बार ये जाएगा। अब देखिए यहाँ सब तो निकल आया, ये मान निकल के चला आया कि पूरा यूनिट इतना कार्य है, ए का 1 घंटे कार्य, बी का 1 घंटे कार्य निकल के आ गया सामने हमारे। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने देर में बंद कर दिया जाए। देखिए पहले ही तरह क्वेश्चन है, अगर पाइप बी को बंद करना है तो आधे घंटे में कार्य पूरा करना है तो सिंपली एक नल तो शुरू से अंत तक कार्य करता ही रहेगा ना, यानी बी को तो बंद किया लेकिन ए नल क्या किया होगा, बी नल ही तो बंद कर दिया जा रहा है। हाँ, बी नल बंद कर दिया जा रहा है तो ए नल सिंपली शुरू से लास्ट तक कार्य करता रहेगा। देखिए शुरू से लास्ट तक कार्य करता रहेगा ए, तो कितना किया होगा 30 मिनट, यानी आधे घंटे यानी 30 मिनट तक कार्य किया होगा। और 30 मिनट में कितना कार्य किया होगा, 1 घंटे में 1 मिनट में कितना करता है, यहाँ मिनट की बात दिया हो तो मिनट में आप लेंगे सारा मान, 6 है ना, तो 6 त्रिक 18 यानी 180 यूनिट कार्य किया होगा। कितना कार्य किया होगा, 180 यूनिट कार्य किया होगा। और अगला क्या है, बी है 100, अगर 225 में से 180 घटा देंगे तो कितना होगा, 45 यूनिट बचेगा। 45 ये कार्य बचेगा, यानी 45 लीटर भी कर सकते हैं, 45 लीटर पानी भरने बचा है, बी को भरना है तो समय कितना लेगा बी, 45/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 मिनट लेगा ये। यानी सिंपली 9 मिनट बाद क्या किया होगा, अगर आधे घंटे में टंकी को भरना है, पूरी टंकी को आधे घंटे भरना है तो यानी 9 मिनट तक तो दोनों एक साथ कार्य किए होंगे। 9 मिनट बाद बी क्या हुआ होगा, बंद कर दिया गया होगा। उसके बाद कौन कार्यरत रहा होगा, ये 30 मिनट तक कार्यरत रहा होगा और टंकी पूर्णतः भर गई होगी। तो यही आपका 9 मिनट क्या है, ये आपका 9 मिनट आंसर है। देखिए कोई भी समझ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में टाइप 6 खत्म हो जाएगा। आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, क्योंकि टाइप वाइज एक क्वेश्चन करा के आप लोगों को पूर्णतः बना दे रहे हैं कि कहीं भी कोई समस्या ही ना हो, कि कहने का मतलब ना समझ में आए कि किस टाइप में, मतलब टाइप वाइज इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन को पहचानने की क्षमता आप लोगों की बढ़ जाए कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं, और उस टाइप को उसी टाइप में रख के आप लोगों को सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 नल ए बी और सी 3 नल है, हौजे को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल है, ए और बी और सी 3 नल है, और टंकी को क्या कर रहे हैं, 6 घंटे में भर दे रहे हैं। तो 6 घंटे में भर दे रहे हैं तो टंकी की क्षमता क्या रही होगी, 6 यूनिट क्षमता रही होगी। यानी 1 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा, 1 यूनिट। ये करते हैं कार्य, ठीक है, तीनों मिलके 1 घंटे मान लिया 1 यूनिट करते, घंटे नहीं तो मान दिया गया है, हाँ घंटे मान दिया गया है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट करते हैं और पूरा कार्य 6 यूनिट रहा होगा, ये भी मान के चलते हैं, क्योंकि तीनों का ही एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। तीनों को जब एक साथ दे दिया गया है, तीनों एक साथ 2 घंटे तक, मतलब तीनों एक साथ खोलने पर 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 7 घंटे बाद हौज भर गया, तो बताइए सी अकेले कितना समय लेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तीनों को एक साथ खोला गया, यानी ए बी और सी। 2 घंटे बाद क्या कर दिया गया है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है। अब 2 घंटे तक सी तो, मतलब तीनों लोग 2 घंटे तक कार्य करते रहेंगे। 2 घंटे में कितना करेंगे, 1 घंटे में 1 करते हैं, 2 घंटे में 2 करेंगे, 2 करेंगे। शेष कितना बचा है, शेष आपका कितना बचा है, 6 में से 2 गए कितना, 4 यूनिट शेष कार्य बचा है। और शेष कार्य को क्या, जब सी यहाँ पे बंद कर दिया गया तो सिंपली ए और बी कार्यरत रहे होंगे, ए और बी कार्यरत रहे होंगे। और कह रहा है टंकी कितने देर में भर जा रही है, 7 घंटे में भर जा रही है। 7 घंटे में ही तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 घंटे में हौज भर जाता है। तो यानी ए और बी द्वारा कितना समय लिया गया होगा, 1 मिनट का कितना समय, मतलब क्षमता क्या होगा ए और बी का 4/7 क्षमता हुआ होगा। यानी शेष यूनिट काम 4 है और घंटा ले रहा है 7, यानी 4/7 क्या होगा, यही इसकी क्या हो गई, क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता हो गई, 4/7 क्षमता हो गई। अब देखिए ए और बी की क्षमता भी पता हो गई, और सी की निकालना है कि सी जो है पूरी टंकी को अकेले कितने देर में भरेगी। तो सी को भरने के लिए उसकी क्षमता ज्ञान होनी चाहिए। ए और बी और सी द्वारा
का क्षमता क्या है 1 यूनिट, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट करता है, यानी पूरी क्षमता 1 यूनिट है। अगर पूरी क्षमता में से और बी की क्षमता घटा दें तो सिंपली किसकी क्षमता निकल के आएगी, सी की क्षमता निकल के आएगी। यहाँ 4/7 इसका है, तो 1 में से 4/7 अगर घटा देंगे 4/7 तो कितना बचेगा, 3/7 यहाँ पे बचेगा। 3/7 यहाँ किसकी क्षमता पता चल गई, ए की क्षमता पता चल गई। ठीक है, देखिए ए की क्षमता पता चल गई। तो आगे देखिए, तो सी द्वारा अकेले किया गया कार्य कितना हो, लिया गया समय, यानी सी द्वारा अकेले कार्य को करने में लिया गया समय क्या होगा। देखिए सी पूरा 6 यूनिट कार्य करना है, 3/7। ठीक है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ देखिए 3/7 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 6 गुणे 7/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2 इक्वल टू 14, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ये आपका 14 आ गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या होगा, 14 घंटा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 14 घंटा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन यही आपसे पूछा जा रहा है कि सी द्वारा अकेले कार्य कितना, तो सी की क्षमता निकालेंगे और पूरा कार्य कितना होगा, पूरा कार्य 6 यूनिट है और अकेले सी को करना है, तो सी से मल्टीप्लाई कर देंगे कि सॉरी डिवाइड कर देंगे क्षमता से कि कितना समय लगेगा। यही उसकी क्षमता निकल के सामने आ गई। तो देखिए कितना ओरली टाइप नंबर 7 था, टाइप नंबर 7 कितना ओरल तरीके से हो गया। अगर कहीं भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कहाँ समस्या हो रही है। मुझे पूर्णतया पक्का विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली लेक्चर को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।